देखो, घर तक पहुंचने के लिए बाहर दूर हैं तो घर तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, बस चाहिए। घर पहुंच गए, घर पहुंचकर बैठ जाना है। तो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चलना नहीं है, बैठ जाना है। ये दो बातें हैं। तो साधक हम कब बनते हैं? साधक जब हम बनते हैं जब हम अपने कर्म को बड़े प्रेम से करते हैं। हाँ, जैसे ये करती है बिल्कुल सही कर रही, इसीलिए 15 मिनट आगे कर दिया, ये बेचैनी ना हो। तो कर्म क्या कहे? अब कर्म में ये देखना है कि जो भी हम काम करते हैं उस काम को हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया। उसके पीछे हमने ये नहीं देखा कि इसका फल क्या मिलेगा। तो एक संत हैं जो, गुरुदेव भी बहुत पुरानी बात कहते थे, गुरुदेव कहते थे कि भी छाया के पीछे नहीं भागना है। अब हम छाया के पीछे भागने का क्या मतलब है कि जो भी हमने कर्म किया उस कर्म में हमने ये देखा कि मुझे ये मिलेगा, ये इसकी चिंता ही नहीं करनी। कर्म बड़े प्रेम से किया। तो गुरुदेव ये कहते थे कि देखो, सूरज की तरफ देख के चलोगे तो छाया तुम्हारे पीछे चलेगी, और सूरज की तरफ पलट कर चलोगे तो हम छाया के पीछे भागेंगे, छाया सामने रहेगी। तो ये जो छाया है वो मन में क्या है? विकार है। मन के विकार हैं। अच्छा, मैंने ये काम कर दिया, अच्छा मेरे को ये हो गया, मैंने ये तो काम कर दिया था, आपको खाना तो दिया था, आपने नहीं खाया तो मैं क्या करूं, ठंडा हो गया। तो ये छाया के पीछे भागना है। तो ऐसे विचार आ जाते हैं मन में कि देखो, मैंने इतना किया आपके लिए, आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम करने लायक ही नहीं, क्यों करेंगे? हम करने लायक ही नहीं। तो ये देखो, जब मन में इस तरह के विचार आते हैं तब मन हमारा एक तो शांत नहीं होता, एक साधना में नहीं लगेगा। साधना में नहीं लगेगा। और दोनों बातें एक जैसी है। देखो, साधना में नहीं लगा तो मन हमेशा दुखी रहेगा, और हमेशा दुखी है तो साधना हमसे बड़ी दूर है। साधना का मतलब केवल इतना ही है कि परम शांति मेरे अंदर है 24 घंटे। शांति है, ज्ञान है, समझ है। शांति है, ज्ञान है, समझ है। अब जब ये समझ नहीं होती तब हमारा मन क्या कहता है? हमारा मन ये कहता है कि हम जो है बड़े दुखी हैं। एक देवी जी थी, बड़ी अच्छी स्वभाव, बाहर से बड़ा अच्छा, पर जब भी आती थी तो बात ये करती थी, मैं बड़ी दुखी हूं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मैंने कहा क्या करूं मैं, अब बात सुननी नहीं। तो मैंने कहा, सभी लोग 5-7 लोग बैठे थे। मैंने कहा मैं इन देवी जी का नाम बदलना चाहता हूं। तो कहते हैं क्या नाम रखेंगे? मैंने कहा दुखियारी देवी। तो मन जब हमारा 24 घंटे दुखी वाले विचार लाएगा और दूसरों से बात करेगा तो भी दुखी वाले सारे विचार, मेरे पति, मेरे, हाँ, मेरे ससुर, मेरा भाई, सब कुछ मेरा है और इसी कारण दुखी, तो दुखियारी देवी हो गए। ये तो हुई दूर की बात। दूर की बात हुई ना। पर हमारा मन हमें कैसे धोखा देता है, वो हमारे लिए बाधक है।
कि भाई देखो, बाहर का कोई व्यक्ति है, वो तुम्हें कहता है ध्यान बेकार है, तो कहो कि हाँ बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कितनी देर रुकेगा? वो अपने घर जाएगा, तुम अपने घर। उससे तो विचार विमर्श और वाद विवाद करने की जरूरत ही नहीं। पर हमारा मन ही जब हमें धोखा देगा, तो हमें ज्ञान चाहिए, तो हमें समझ चाहिए। यानी अपने शरीर को तो हम बाहर नहीं फेंक सकते ना, अपने मन को बाहर नहीं फेंक सकते, उसके अंदर तो ज्ञान ही चाहिए ना। समझ के द्वारा ही हम इन साधनों को, बाधाओं को दूर करेंगे, है ना? ये समझो। तो दूसरा कोई विघ्न या बाधक बन रहा है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। रेडियो बड़ी जोर से बज रहा, बंद कर दो, ध्यान करते समय दूर है। पिताजी परेशान कर रहे हैं, तो ठीक है, रात में ध्यान करो, पता ही नहीं लगे, बताओ ही नहीं। क्या कर रहे थे? फिल्म देख रहे थे। तो फिर वो ये कहेंगे कि आज 24 घंटे फिल्म ही देखते रहते हो। अच्छा ठीक है, फिर ध्यान करेंगे, 24 घंटे ध्यान ही करते रहते हो। कई लोगों की आदत है ऐसी। मेन बात क्या है? क्या इस बात से क्या समझे कि बाहर की चीजों को, बाहर संबंधों को हमें कर्म से ठीक करना होता है। कर्म का मतलब बातचीत हो गई, पिताजी हैं तो ठीक है, उसकी सेवा कर दी, माता जी हैं सेवा कर दी, पति पत्नी आपस में है तो एक समान रूप से हमने एक दूसरे के प्रति निष्ठा व्यक्त कर दी होगी। पर हमारे मन में जब समस्या है, तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए समझ चाहिए। हम अपने शरीर को अपने से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना? अपने मन को हम अपने से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्लियर है ना? जैसे अभी तुम्हारा मन कह रहा है कितना बोर कर रहे हैं, अच्छा तो ऐसे मन को तो हमें अपने अंदर ही संभालना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बोर कर रहे हैं, आगे बोलो, बहुत बोल लिया। तो उसके लिए हमारा मन तैयार होना चाहिए, श्रावक होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं सत्संग। सत्संग में हमारा मन शांत भाव से सुने, तब जाके हम अपने मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दूसरे की ना, दूसरों से बातचीत बंद करनी है, कितना आसान है। दरवाजा बंद कर दो, नहीं आज से बात नहीं करनी। पर हमारा मन ही जब हमें परेशान करता है, तो ये मन जो हमें परेशान करता है वो 9 तरीकों से करता है। कौन कहते हैं? पतंजलि कहते हैं। क्यों करता है? तो एक सबसे बड़ा कारण है भ्रम। अब भ्रम क्या होता है? तो एक व्यक्ति ने अपने घर में बैठे ही खूब अपना 5-7 पैग पी लिए, फिर उठा, लड़खड़ाने लगा, अपनी पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे अपने घर छोड़ दो। अपने घर में ही बैठा हुआ है। तो मन में जब नशा आ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं भ्रम। भ्रम मन का नशा दूर करने की जरूरत है। वो बाहर किसी कोई काम करने से नहीं होगा, समझ से दूर होगा। अपने घर में ही बैठा है और कह रहा है मुझे देवी जी, पत्नी को देवी जी कह रहा है। चलो इतना आदर तो किया नशे में भी, मुझे अपने घर छोड़ दो। तो पत्नी ने उठा के 5 बाल्टी सिर पे पानी डाल दिया। तो लड़खड़ाता रहा जब तक नशा उतरा, तब कहने लगे, पत्नी ने कहा तुम अपने घर पे ही हो। मुझे देवी जी क्यों कह रहे थे? मुझे पत्नी कहते। तो हम क्या करते हैं कि हम जो सही चीज है उसको भूल जाते हैं, उसी का नाम भ्रम है। हाँ? और इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें विचार करना होगा, हमें सोचना होगा। जब तक नहीं सोचोगे अपने मन के अंदर, तब तक ये समस्याएं कभी दूर होने वाली नहीं है। मतलब अपने मन में सोचना होगा। धीरे धीरे मैं आ रहा हूं। तो वो सोचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पहला सत्संग सुना, सुनने के बाद विवेक किया। विवेक का मतलब अलग अलग किया। और अलग करने से क्या हो गया
कि असंग हो गया मन, असंग होने से मन की प्रसन्नता हो गई। अब ये कहेगी कि मेरे लिए ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पतंजलि कह रहे हैं। अपने को कुछ आता ही नहीं, पतंजलि। तो पतंजलि ये कहते हैं कि 9 है व्याधि। व्याधि का मतलब शरीर में कोई समस्या, इसके कारण साधना में बाधा पड़ती है। नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं कैसे ध्यान करूं? मैं लोगों को यही कहता हूं, सिर में दर्द हो रहा है इसीलिए ध्यान करो। उस दिन छोड़ दो जिस दिन दर्द नहीं हो रहा, चलेगा। मन कह रहा है ना, मन कह रहा है ना। और सारी साधना किसकी है? मन की है ना। तो मन की नहीं माननी ना। अब मन की माननी नहीं है ना, नहीं फिर तो जरूर करना है। दर्द हो रहा है तो पहला ये है, धीरे धीरे उसको खोलेंगे। दूसरा उसको कहते हैं स्त्यान। स्त्यान का मतलब होता है डलनेस। डल, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं, आज करने की इच्छा नहीं हो रही। कौन कह रहा है? मन। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो हमें साधना से हटाना चाहता है। कहां कह रहा है? मेरे अंदर कह रहा है। तो मन की इस आदत को जब तक सुधारेंगे नहीं, तब तक साधना नहीं बढ़ेगी। तीसरा है संशय। संशय मतलब शंका, संदेह। मतलब मुझे अपने ऊपर संदेह हो गया कि शांति और प्रेम मेरे अंदर नहीं। बहुत हो गया, बहुत किया, पर किया तो सही ढंग से नहीं ना, इसीलिए समस्या है ना। और फिर बुद्ध और पतंजलि एक साथ कहते हैं प्रमाद। प्रमाद बड़ा अच्छा शब्द है, पाली में बुद्ध भी इस्तेमाल करते हैं, पतंजलि। ये दोनों एक साथ ही हुए हैं, 15-20 साल का फर्क है पतंजलि और बुद्ध में। तो कहीं ऐसा आया नहीं कि ये दोनों मिले हों ना मिले हों, पर दोनों की जो भाषा है उसमें बड़ी समानता। प्रमाद, प्रमाद का मतलब है केयरलेसनेस, असावधानी। गुरुदेव क्या कहते थे? सावधानी ही साधना है। सुना है? सावधानी ही साधना है, प्रमाद। फिर अगला है आलस्य। आलस्य। फिर उससे अगला है अविरति। यानी अंदर तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, पर बाहर से मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं सुखी हूं, पर अंदर मन में बार बार होता है ना कई बार, अच्छा नहीं आपकी इच्छा हो तो खरीद दो, बाकी तो मेरे को तो चाहिए नहीं, मेरे को तो आप ही चाहिए। कई बार ऐसे हम डायलॉग बोलते हैं ना, उसी का नाम अविरति है। पतंजलि एकदम पकड़ लेते हैं हमारे मन को। फिर अगला है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन की वस्तुओं व्यक्तियों में मैं वो चीज देखता हूं जो वहां है नहीं। मृग मरीचिका, जैसे हमने राजस्थान में हम, हाँ, मृग मरीचिका, तपती दोपहर में हम पानी देख लेते हैं। हाँ? जैसे हम ये देख लेते हैं ये साड़ी ही मुझे खुश करेगी, लेनी है तो यही साड़ी लेनी, दूसरी साड़ी से गुजारा नहीं, या ऐसी कोई भी चीज, उसको कहते हैं भ्रांति दर्शन। एक और समस्या है कि हम ध्यान करते जा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और मन ये कहता है क्या मिला तुझे? कुछ नहीं मिला। मन फिर अटैक करता है पीछे से, अंदर ही अटैक कर रहा है ना। ये सारी अंदर की समस्याएं हैं हमारी, हमारे अपने मन की समस्याएं। मन कहता है कि कितने दिनों कर लिया, देखो कितना किया तुमने, फिर भी कुछ नहीं मिला, क्या करके करोगे, छोड़ दो। तो ये जो है 9, और 9वीं समस्या है कि हम स्थिर नहीं होते साधना में। मतलब हम, हमें करनी ही है। जैसे हम बाथरूम जाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे ही अगर साधना करते रहे। मुझे याद आता है कि जब तुमसे भी छोटी उम्र के थे,
मॉडल टाउन में। तो कई बार मैं लेट आता था ऑफिस से, तो देवी जी कहती थी भोजन। मैंने कहा नहीं, पहले साधना, आधा घंटा मुझे करना ही था मंत्र जाप, कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले, करना ही है। हाँ, तभी साथ में है, नहीं तो मैंने कब का छोड़ दिया होता। मुझे पता है, तो इतनी तो समझ वो करनी ही है, कुछ भी हो जाए। तो हमें नहीं मतलब है कि लाभ क्या मिल रहा है, मुझे साधना करनी है। तो वो स्थिरता, मन की स्थिरता अपने आप आ जाती है, जिससे कि मन साधना में लग जाता है। तो एक एक को हम एक एक को लेते हैं। पहली क्या है? पहली क्या है? शारीरिक, जिसको हम कहते हैं व्याधि। हमारे पतंजलि महाराज जी ये कहते हैं, इनको, ये सारी जो बाधाएं हैं, इनको हम कहते हैं अंतराय। अंतराय, अंदर वाली जो समस्याएं हैं, ये मन की अशुद्धि के कारण है, मन के भटकने के कारण है, मन के भ्रम में रहने के कारण है, मन में कंफ्यूजन है, इसीलिए ये सारी समस्याएं हैं। किसके मन की? अपने मन की। तो ये हमारे मन को साधना से हटा देते हैं। साधना को भी छोड़ दो, अशांति ले आएंगे, प्रेम और ज्ञान में दुविधा उत्पन्न कर देंगे। आज नहीं करूंगा क्योंकि सिर में दर्द है, शरीर में दर्द है, तो मैं हमेशा, ये थकान है, इसीलिए करनी है क्योंकि शरीर में दर्द है, थकान है, सिर में दर्द है, इसीलिए मुझे साधना करनी। मन को एकदम पलट देना। तो ये पलटेंगे जबकि मन शुद्ध होगा तब ना, नहीं तो हम तो मन की सुनेंगे। एक देवी जी हैं, मंडे को मैं लेता हूं ग्रुप सेशन, न्यूयॉर्क सिटी में है। उसको पार्किंसन है। पार्किंसन पता है क्या होता है? पूरा शरीर, नर्वस डिसऑर्डर होता है, पूरा शरीर जो है वो कांपने लगता है, हाथ पैर शरीर सब कुछ कांपता रहता है, जोर जोर से कांपता है, एक मिनट भी स्थिर नहीं रहता। पर उसकी जो मन की निष्ठा है, संकल्प है, इतना गहरा है कि वो करीब कितने, 2 4 6 8 सेशन एक हफ्ते में, वो एक महीने में अटेंड करती है। उस 8 में से 6 में उनका, उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। मतलब वो, उसका इलाज नहीं है, शरीर हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगते हैं, शरीर हाथ सब कुछ कांपता रहता है। तो वही मैं एग्जाम्पल देता हूं दूसरों को। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है आज ध्यान करने की, साधना करने की इच्छा नहीं है, एकदम मन को पकड़ना है। रे मन, क्यों इच्छा नहीं है? कहाँ जा रहे हो? क्या करोगे? पकड़ना है। हम क्या करते हैं कि हमारा मन ये कहता है देखो मेरी इच्छा नहीं कर रही है, मेरे से बात मत करो। हमने अपने मन की समस्या को खुद उत्पन्न कर दिया है। ये नहीं मिलेगा, ये ऐसे नहीं सीखोगे गहराई से। बातें छोटी छोटी हैं। नहीं नहीं, मेरी इच्छा नहीं कर रही है तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करूं, मेरे से बात मत करो। ये मेरे मन की समस्या है, दूसरे व्यक्ति की समस्या नहीं है। मुझे अपने मन को ठिकाने लगाना ही होगा। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक शांति नहीं। नहीं, आज मैं बड़ी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरा मन उड़ा उड़ा जा रहा है। अरे उड़ा जा रहा है तो पकड़ो। दूसरा, एकदम मन को, मन के ऊपर दूसरा विचार ले आना है, वो विचार जो शुभ विचार। अच्छा, इच्छा नहीं हो, क्यों नहीं हो रही इच्छा? मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? तो हम इतना नहीं पूछते, बस हम कहते हैं मन नहीं लग रहा।
तो एक बार नहीं लगा, दूसरी बार नहीं लगा, तीसरी बार नहीं लगा, चौथी बार नहीं लगा, पांचवी बार वही मन जो आम तौर पे जो नजदीक लोग हैं उनका विरोध करना शुरू कर देगा, द्वंद आ जाएगा। जैसे पहले हुआ था, जब पिता और हाँ, जब सास ससुर से नहीं बनती थी, देखना अपने मन को किस युक्ति से मैंने उसको समझाया और तुम समझ गए, एकदम मन खाली हो गया, अब कोई समस्या ही नहीं। और समस्या भी है, आती है तो मन कहता है नहीं, अपना काम करो, छुट्टी करो। तो पहला जो स्टेप ये है कि हमें मन में अब ये समझना है, ईश्वर ने, बुद्ध ने, भगवान ने जो हमें मन दिया है वो सतोगुनी मन दिया। क्या मतलब? सतोगुण जो प्रसन्नता से भरा रहता है, जो ज्ञान से भरा रहता है। और यदि इस मन में रजोगुण आ गया, तमोगुण आ गया, तो ये हमने खुद निमंत्रण दिया। इसी कारण हमारा मन ये कहता आज इच्छा नहीं है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज सिर में दर्द हो रहा है, हाँ कल पैर में दर्द होगा, फिर पूरे शरीर में दर्द होगा और फिर समस्या ही समस्या। कारण क्या है? मन। किसका मन? अपना मन। अपना मन। समझ रहे हो? मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सारी की सारी हमारे जीवन की समस्याएं मन के कारण है, और यही मन हमें शांति, प्रेम, ज्ञान की तरफ ले जाता है। समझ रहे हो? फिर अगली बार गहरी हम साधना करेंगे, अभी समझ की बात। तो पहली बात पे आते हैं, व्याधि। व्याधि को कहते हैं शारीरिक समस्या। अब ये तीन प्रकार की व्याधि होती हैं। व्याधि का मतलब सिर दर्द, जैसे अभी तुमने बताया टेम्परेचर हो गया, खांसी हो गई, कोई भी शरीर से संबंधित बीमारी हो गई, उसको हम बोलते हैं व्याधि। ये व्याधि अपनी साधना में बाधक हैं। ठीक है जी। तो एक तो व्याधि, एक तो रोग होता है जिसको हम कहते हैं वात पित्त कफ का असंतुलन है। हाँ? वात ज्यादा बढ़ गया, या पित्त ज्यादा बढ़ गया, या कफ ज्यादा बढ़ गया, अभी जैसे कह रहे थे कफ ज्यादा बढ़ गया तो ज्वर भी आएगा। तो एक तो ये इस तरह की बीमारी होती है। एक दूसरा होता है कि कहीं शॉक लग गया, तुमसे बेकार आदमी नहीं, पता नहीं कैसी बहू आ गई घर में, लो, तो मन के अंदर शॉक लगा मन को। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी हो, मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो ये भी बीमारी उत्पन्न कर देती है। हाँ? एकदम ट्रॉमा लग गया, कुछ शॉक लग गया। और तीसरी है कि मन के द्वारा हमारी ये सारे विचार जो आते रहते हैं, इससे मानसिक बीमारी होती है। अभी हम पहली समस्या की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये शरीर 24 घंटे बदल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो शरीर में होगा ही, होगा ही ना। तो हमें अपने मन से, विवेक से देखना। अभी बातचीत हो रही थी कि मैंने एलोपैथिक दवाई ले ली, जरूरत है ले लो, वो विज्ञान भी तो ज्ञान है। अध्यात्म बताए कोविड-19 का क्या इलाज है। तो अगर हम खाली अंधविश्वास करेंगे तो ज्ञान हमें, अज्ञान हमें हमारी मुसीबत बना देगा। यहां पर भी बहुत सारे लोग हैं, नहीं नहीं हम तो खाली भगवान का ध्यान करते हैं, उससे कोविड-19 दूर हो जाएगा। ठीक है भाई, तुम भगवान को ही ऐसा करो, मैंने कहा कोविड-19 भगवान को दे दो,
और तुम भगवान हो जाओ। बिल्कुल नहीं। ज्ञान दोनों तरफ है, विज्ञान का भी साथ लेना है, ज्ञान का भी। अब देखो, 99% जो शरीर की बीमारियां हैं, ये अगर गहराई से समझ गए तो मन हमेशा चंगा रहेगा। रैदास का नाम सुना है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने कहा, जूते सिलते थे ना, कठौती थी उनकी। मन चंगा, बहुत बड़े संत हुए। मन के अंदर पुराना कोई संस्कार है, उस संस्कार का अभी मुझे पता नहीं है, वो संस्कार अंदर से जागृत हो गया, उसका प्रभाव शरीर में पहुंचा, शरीर से वापस मन में आया। इसको हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मनोकायिक बीमारियां। 99% बीमारियां हमारी मनोकायिक, शुरुआत मन से होती। तो मन 24 घंटे चंगा रहे, शरीर को हम 90% स्वस्थ रख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा दूर ना जाकर सबसे पहला उपाय क्या करना है? योग निद्रा, जो आप सबको बड़ी अच्छी लगती थी साधना, छोड़ दिया। पहले तो बड़ी अच्छी लगती है सर। कहाँ गई अच्छी लगती है तो? लड्डू अच्छे लगते हैं तो कंट्रोल करके खाना है। योग निद्रा अच्छी लगती है तो कंट्रोल करना ही नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार करना है, उतना अच्छा हो। एक बार भी बात नहीं की पिछले 3-4 हफ्तों से कि हम तो करते जा रहे हैं जी, कर रहे हैं। आने तो देख लो। कुछ नहीं करो, योग निद्रा कम से कम 3 बार 4 बार, सोने से पहले, सुबह उठने के तुरंत बाद, बस करते चले जाओ। क्या होगा कि मन जो भ्रांति से शरीर में प्रवेश कर रहा है वो प्रवेश नहीं करेगा। बहुत सारे रोगों की रोकथाम हो जाएगी और साधना में भी मन लगने लगेगा। देख लो, सब कुछ दिया है, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूं। मैं याद दिलवा रहा हूं। अब देखो, हमारे एक और संत हैं जिन्होंने किताब लिखी हठ योग की। वो क्या कहते हैं? अब उन देखो, बीमारी को रोकने का उपाय, बीमारी मतलब बाधक, जो मेरे जीवन में बाधक है, जो मेरे मन को बोर करती हैं, ऐसे अच्छी बात सुनने के लिए। तो उसमें क्या कहा है उस हमारे योगी महाराज ने? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। पूरे जीवन का नाश कर देती। योग का तो नाश होता ही है, 6 चीजें। ये व्याधि के अंतर्गत आता है। पहली बात, अत्याहार। अत्याहार मतलब ओवर ईटिंग। कोई भी चीज अच्छी लगी उसको ज्यादा खा लेना। मैंने भी खाया, पर बाद में मुझे जब पता लगा, मैंने कहा ना, खत्म कहानी। अत्याहार, पहली बात, कोई भी चीज अच्छी लगती है तो वही, जितना भूख भूख है उतना ही खाना है। बार बार उसी चीज को नहीं खाना, ये याद रखना है कि कहीं इससे कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, प्रयासश्च, मतलब बहुत अधिक प्रयास नहीं करना है, ओवर फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना। एक सज्जन है जिनको डिप्रेशन है, तो कहने लगे मैं 2 घंटे सूर्य नमस्कार करता रहता हूं। पता नहीं कितनी बार करते होंगे, 100 बार या। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा, आगे बोलो। कहते हैं पूरे शरीर में थकान रहती है। मैंने कहा मूर्ख आदमी, जब पूरे शरीर में थकान रहती है दिन भर,
तुम काम नहीं कर पाते तो बुद्धि के द्वारा भी तो निर्णय लो ना। 2 घंटे करने की क्या जरूरत है? अब देखो क्या समस्या है उसकी। कहती सर मैं 2 घंटे जब तक करता हूं तब तक मेरे मन को यह लगता है कि डिप्रेशन नहीं है। तो गलत तरीके से इलाज डिप्रेशन का कर रहे हैं। समझ रहे हो? हम अपने जीवन में तो ऐसा नहीं करते सर, हम तो 2 घंटे आज तक नहीं किया है। हम भी करते हैं। कैसे? मन बड़ा बेचैन है, मन बड़ा दुखी है, तो बस हम खाना बना रहे हैं तो बनाते चले जाते हैं, मन उसी में डूब गया। मन किसी ऐसे विचार में डूब गया और उसी के लिए हम खाना बना रहे हैं और दुखी हो गए। कपड़ा साफ कर रहे हैं तो उसी में लग गए, झाड़ू लगा रहे हैं तो उसी में लग गए। ये तो महिलाओं की बात है। पुरुषों में अच्छा नहीं है, बस कंप्यूटर पे लगे तो काम कर लिया पूरा 1 घंटे का, 2 घंटे हम खाली कंप्यूटर पे ही इंटरनेट को ही देखते रहे, कभी ये देखा कभी वो देखा, मन भटकने लगा। प्रयासश्च, दो दो बातें हो गई, अत्याहार नहीं, प्रयास नहीं। ये अपने समझ की बात है ना, जितना समझ के प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रजल्पो। प्रजल्पो, प्रजल्प कहते हैं गपशप। अगर किसी से बातचीत होती है, ये नोट करो कि 1 या 2 मिनट इधर उधर की गप हुई, तो उसको अगर वो फिर भी गपशप करता जा रहा है तो उसको मेन टॉपिक पे ले आओ। तो कि आखिर सबसे बड़ी चीज दुनिया में शांति है, प्रेम है, ज्ञान है। जैसे कोई दूसरा किसी की बुराई करता है एकदम रोक दो, मतलब प्रेम से रोक दो। अच्छा अच्छा, आप अपने जीवन में बताइए कि शांति से आप रह रहे हैं, आप बहुत अच्छे आदमी, चलिए दूसरा व्यक्ति ऐसा है, ये इसको हम कहते हैं गपशप। गपशप बिल्कुल नहीं करनी, अच्छी गपशप करनी। बुद्ध के बारे में चर्चा कर लो, कृष्ण के बारे में चर्चा कर लो। नहीं नहीं, मैंने जो है वो लिपस्टिक लगाई वो बड़ी अच्छी थी, 1-2 मिनट ठीक है, उसके आगे नहीं। क्यों? क्योंकि मन इससे भटकेगा। तो मैं वो कारण सारे बता रहा हूं जिसके कारण तुम्हारा मन बोर होता। है, बात हो गई 3। चौथी बात हो गई नियमक ग्रह। ये भी गुरुदेव भी वही कहते थे। गुरुदेव हमेशा भी कहते थे, देखो एक साधक था, वो ठंडे सर्दियों में भी गंगा में डूब के नहा के आता था, फिर ध्यान में बैठता था। मूर्ख आदमी। ऐसे नियमों का पालन नहीं करना जिससे नुकसान हो सकता। साधना तो करनी है, ऐसे नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल नहीं ना, हम तो लकीर के फकीर हो गए। हम तो अभी भी 4 बजे उठते हैं और पत्नी से झगड़ के उठते हैं। क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि मंदिर जाना होता है, ये उठती नहीं। ये मूर्खता। उसी तरह से आम जीवन में जो हम कई नियम बना लेते हैं, लकीर के फकीर नहीं होना। 4 चीजें हुई। पांचवी चीज, ऐसे दोस्तों और ऐसे व्यक्तियों, घर में भी अगर ऐसे व्यक्ति हों जो कि उल्टा बोलते हैं, उनसे दूर रहना। और बाहर दोस्तों में ये बताया था मैंने इसको कई बार। मैंने इनका थोड़ी सी दूरी बना। और पांचवा मन है कि मन 24 घंटे भटकता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर, कभी स्वयं के बारे में नहीं सोचता। इसको हम कहते हैं लौल्यम। ये 6 ऐसे शत्रु हैं जिससे कितना भी तुम शांति में रहना चाहो नहीं रह पाओ। शांति और स्वास्थ्य में रहना चाहो बिल्कुल नहीं रह पाओ। अत्याहार, अति प्रयास, गपशप, नियमग्रह न, बिल्कुल नहीं, ठोक के नहीं। हम तो लकीर के फकीर हैं। कितने सालों से गायत्री का जप कर रहे हैं? 20 साल हो गए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो मूर्खता।
गायत्री का भी अपमान कर रहे हो। अरे ये भी तो सोचना है ना कि क्यों कर रहे हो, समझ के भी तो करना है। नहीं, नहीं चलेगा। जनसंघर्ष और ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा दूरी, मतलब मन से दूरी। शरीर में अब जो घर में हम रह रहे हैं जिस व्यक्ति, कई व्यक्तियों के साथ, तो उनके साथ तो हमें रहना पड़ेगा, पर मन से दूरी, उनकी बात पे ध्यान ही नहीं देना। लौल्यम और मन की अचंचलता, इन क्षयों से, अगर ये क्षय हमारे जीवन में है तो एक से बढ़कर एक शारीरिक बीमारियां भी होंगी। जितने लोग खाते पीते घर के लोग हैं वो ज्यादा मर रहे हैं आजकल, बजाय कि जो भूखे। डायबिटीज, अत्याहार। 95 में बिरला की कंपनी में 28 साल के एक व्यक्ति थे। वो थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 28 साल में। ग्रेजुएशन कितने में होता है? 18-19 साल में। हाँ, उन्हें उन दिनों 19 साल में होता था। 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की एमबीए, एमबीए भी थे, और सीए भी था। सीए, एमबीए, और एक और डिग्री कहीं से ली थी उसने। तो मेरे पास सज्जन आए थे कि मैं जो है बड़ा स्ट्रेस में हूं, और 2 हार्ट अटैक हो चुके थे। 28 साल के सीईओ थे, वो बात अलग। तो उस समय उनको 5 से 10 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। मैं भी गलती करता हूं, तो मैं जब ध्यान मन सिखाता था वो कहते थे नहीं, बड़ा आनंद मिलता है। 5 दिन के बाद बस नुक्स निकालने लग गए। आपने कल ऐसे करवाया था, आज ऐसे करवाया। मैंने कहा मैं डेली अलग ध्यान की पद्धति करवाता हूं। तो कितनी ध्यान की पद्धतियां? मैंने कहा 5,000 है मेरे पास। चुप हो गया। 5 दिन के बाद फिर कहने लगा कि आपने यहां पे ये कमी छोड़ दी। मैंने कहा यार तुम मुझे सिखा रहे हो या तुम सीख रहे हो? मन की समस्या है ना, मैं सिखा रहा हूं, पहले सीख लो ना, पहले शांत हो जाओ ना, उसके बाद मुझे सिखा देना, मैं सीख लूंगा। मैं बात को वहीं खत्म करता हूं कि इतना ज्यादा तनाव उस व्यक्ति के जीवन में, केवल वो मेरे पास आते थे आधे घंटे 1 घंटे ध्यान करने में बड़ी शांति फिर भी मिलती थी। बाद में मुझे उनकी पत्नी से खबर आई कि तीसरे हार्ट अटैक में वो नहीं बची। उम्र कितनी? 28। अचीवमेंट 10 लाख रुपए महीना, डेजिग्नेशन सीईओ, ऐसा काम नहीं करना। अत्याहार प्रयासश्च, अति प्रयास। अति प्रयास साधना में करेंगे ज्ञान के द्वारा, वो एकदम आपको ऊपर उठा देगा। ज्ञान, ज्ञान तो मन के द्वारा होगा ना। साधना में भी जो बाहर शरीर की प्राणायाम ही हम करने लग जाएं 1 घंटे, तो वो भी गलत है। तो मैं वो गुर ये नहीं बता रहा कि वो गुर साधना अगर करनी है तो चलेगा, नहीं करनी है तो भी जीवन में आनंद आए, तो भी जीवन में आनंद आएगा। अब इसी बात को एक और वो कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य, युक्ति से काम करें। युक्ति का मतलब क्या है? कि विचार से अपने मन में सोचें कि कौन सा भोजन बढ़िया रहेगा इस उम्र में। विज्ञान का भी सहारा ले लें। युक्त आहार और युक्त विहार। युक्त विहार का क्या मतलब? कि फिजिकल जो एक्टिविटी है वो डेफिनेटली करनी है 15-20 मिनट, आधा घंटा, जिससे कि वो शरीर हमारा
स्वास्थ्य स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़े, युक्त से, विचार से। अपने मन से देखो कि आज अच्छा मैं ये 3 आसन ही अगर कर लूं नियमित रूप से तो क्या ये शरीर में कमर का दर्द कम होता है? हैं? इसमें शरीर में लचक बनी रहती है, तो ये ठीक है। कौन करे? इतना काम कर लिया, अब आसन कौन करे? तो वो जो काम किया है उससे और समस्याएं बढ़ेंगी। पर ये आसन किया तो 2 ही 3, ज्यादा नहीं है। हमें बाबा रामदेव नहीं बनना, वो बड़े योगी हैं, वो योगी नहीं बनना। तो युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, जो भी काम करना है युक्ति से, विचार पूर्वक, प्रसन्नता से। हाँ? और ये जब हम काम करने लगते हैं, ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। तो पहली समस्या जो व्याधि की है वो दूर हो जाएगी, 99% दूर हो जाएगी। अब जो किसी दूसरे से हमारे पूर्व जन्म से आई है वो तो, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? उनको वो तो प्रारब्ध का जो है वो तो भोगना पड़ेगा। ठीक है, वापिस आओ, ये सारी चीजें ध्यान रखें, इस पर विचार करो। तुम घर में बैठे रहते हो, दोनों ही घर में ही बैठे हो, मैं भी घर में ही बैठा हूं, तो विचार करो कि किस प्रकार भोजन में, किस प्रकार चेष्टा में, और किस प्रकार, और साथ में योग निद्रा शुरू कर दो कुछ दिनों के लिए। एक 15 दिन, 20 दिन, एक महीने के लिए शुरू करो, देखो कि शरीर में कितनी ऊर्जा आ जाती है। तो ये जब तक हम करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर विचार, प्रश्न पूछना। योग निद्रा नियमित रूप से करते रहते हो, सब कुछ बैलेंस कर देते हो, शरीर बड़ा प्रसन्न रहेगा। सुबह उठोगे तब देखोगे कि इसके अंदर ऊर्जा है। शाम को जब सोने जाओगे तो ये लगेगा, मन कहेगा सोने की जरूरत नहीं है, मैं तो बड़ा बिल्कुल, शरीर बिल्कुल शांत है, कहीं कोई किसी तरह का तनाव नहीं है। पर ये कुछ समय, कम से कम 3 महीने करने से आती है। तो 3 महीने अगर हम करते रहते हैं तो ये सारी समस्याएं, पहली बात। दूसरी बात, हम दूसरे जो है उसको हम अगली बार लेंगे। स्तयान, स्तयान का क्या मतलब है? मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी मन की इच्छा नहीं है, मैं करना नहीं चाहता, ऊर्जा खत्म हो गई है। तो ये दूसरा है। तो इसको हम दूसरे को ऐसा मन विचार क्यों करता है, इसको